राजा बलि उस रथ पे बैठ करके इंद्रलोक में जब चढ़ाई किए तो इंद्र जो है सामना नहीं कर पाए। इंद्र इंद्रासन को छोड़कर भाग गए, समस्त देवता भाग गए। यहां तक तीनों लोक में जो है राजा बलि का साम्राज्य हो गया, जीत ली। और जब देवता मारे मारे फिरने लगे तो माता अदिति को कष्ट हुआ। अदिति मैया ने अपने पतिदेव भगवान कश्यप जी से बोले कि हे प्रभु, मेरे पुत्र के जीवन में कष्ट आया है, मुझे बड़ी तकलीफ है। कश्यप भगवान ने कहा, देवी काहे चिंता तुम कर रही हो? अपि सर्वे कुशले नस्त्व पुत्र मनस्विनी लक्ष्ये स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणे महाराज आप क्या जानोगे, मेरे पुत्र के जीवन में दुख आया है, कष्ट आया है, तो सर्वप्रथम हमको ही कष्ट होगा ना। आप पिता हो, आपको थोड़ी कष्ट होगा। परेर्विभासिता साहा मगना व्यसन सागरे ऐश्वर्यं श्रियसस्थानं हृतानि प्रबलैर्मम। मेरे पुत्र देवता जो है बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, कंदराओं में छुपे हुए हैं। उनके जीवन में कितना कष्ट आया है। कश्यप भगवान ने कहा कि देखो देवी, बहुत समझाए, क्या बेटा बेटी की हो तो ये समूह माया है, ममता है, उसमें क्यों फंसना चाहती है? कश्यप भगवान बार बार समझा रहे हैं, क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते परः कस्य के पतिपुत्राद्या मोहे वही कारण। दिव्य यही तो बंधन है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माता है, यह मोह है, माया है। मोह से ही जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि ये मेरा है, वह दूसरे का है, अपना और पराया समझ में आने लगता है। देवी यही रुलाने की बात है, ये रुलाती है। अदिति मैया ने कहा कि नाहं विधिना ब्रह्मानवस्था से जगतपते यथा में सत्संकल्पो विदध्यात सो मनोरथ। प्रभु आप क्या जानोगे, आप तो पिता हो ना। यदि आप मां होते तो समझते हैं कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। भगवान कश्यप ने कहा, देवी तुम क्या चाहती हो? अदिति मैया बोली कि मैं यह चाहती हूं कि मेरे घर ऐसे संतान का जन्म हो जो देवताओं का हक वापस दिला सके, ऐसे संतान का जन्म होना चाहिए। तो ठीक है देवी, ऐसे संतान को यदि तुम पाना चाहती हो तो पयोव्रत एक आता है फाल्गुन महीना में, उस पयोव्रत को यदि तुम धारण करोगे तो निश्चित तुम्हारे अनुरूप बेटे का जन्म होगा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशां पयोव्रत
अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। देवी, इस व्रत का नाम है पयोव्रत। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को धारण करने के लिए सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं आपका व्रत धारण की हूं और मेरी कामना को पूर्ण करो। यज्ञ पुरुषाचित तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्नलेख ब्रजनोपसमोदयाद्य सन्नः कृधेशि भगवन् दीननाथ। हे दीननाथ, मेरी अपनी कोई स्वार्थ नहीं है। मैं पूरे विश्व की कल्याण के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे घर ऐसे संतान का जन्म हो जो समस्त देवताओं का कल्याण कर दे। निष्ठा में ताकत होता है, विश्वास में फल मिलता है, विश्वास को फलदायक है। भगवान अदिति मैया को दर्शन दिए कि हे मां, मैं आपके पुत्र इंद्र के संकट को समझता हूं, कष्ट की निवृत्ति के लिए आप घर पुत्र बनकर के आऊंगा, मेरा विश्वास करो। उधर देवता लोग भी रोते रोते भगवान के पास गए और भगवान ने कहा, देखो देवताओं, मैं भगवान होकर भी बलि से युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि राजा बलि के ऊपर हो गई है गुरु कृपा, और जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर पुरोहित जी कृपा हो जाती है, उसको कोई जीत नहीं सकता। मैं युद्ध करूंगा तो पराजित हो जाऊंगा। इसमें राजा बलि से युद्ध में नहीं, बुद्धि से मैं उसको पराजित करूंगा और युक्ति से काम करूंगा। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों के कार्य के लिए मैं बामन का रूप लेकर के आऊंगा तो आपके समस्त कार्य संपन्न करेंगे। ऐसा भगवान ने कहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।